इसलिए दुनिया के अंदर जितनी भी विशेष प्रतिभाएं हुई है, चाहे वो वैज्ञानिक हुए, चाहे वो पहलवान हुए, चाहे वो खिलाड़ी हुए, चाहे वो महापुरुष हुए, अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो 35 साल की उम्र तक उन्होंने बुलंदियों को छुआ, उसके बाद नहीं। उसके बाद तो वो संग्रहित बुलंदियों का बस वो थोड़ा विस्तार करता है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए भौतिक चेतनाएं जो है, अच्छा बंगाली में कहावत है, बाल्यन अवस्था, बाल्य अवस्था में अगर भक्ति करे, ईश्वर मिलेन कि न मिलेन, बोला मिलेन, मिलेन यानी पक्का हामी भर रहे, हाँ मिलेगा। तरुणावस्था में भक्ति किया तो प्रभु मिलेन कि न मिलेन, बोला मिलेन, यानी एक बार बोला। वृद्धावस्था में उपासना भक्ति किया, प्रभु मिलेन कि न मिलेन, तो बोला मिलेन कि न मिलेन, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। वाह। दूसरी हमारी एक चेतना है, वो हमारी चेतना बड़ी अद्भुत है, वो है अंतःकरण की चेतना। उसमें कई जन्मों की घटनाओं को याद करने की ताकत है, एक नहीं अनेकों जन्म की बात। इसलिए अंतःकरण कर्म सारणी बुद्धत्वानी, पहले बना शरीर, पहले बना प्रारब्ध, पहले बना प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। वाह। हर एक को प्रारब्धानुकूल शरीर की प्राप्ति होती है। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर, उसी प्रारब्ध के अनुसार कर्म सारणी बुद्धत्वाने मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। हमारे वेदों में जो कुछ लिखा है कुछ भी गलत नहीं है, सिर्फ एक ही मतभेद है संतत्व की धारा का। वेद निरंजन तक बात बोलते हैं तीन लोक की, और संतत्व उससे आगे की बात करते हैं, बस इतनी बात है। इसलिए साहब वाणी में कह रहे हैं, को कहे वेद झूठा सो झूठा जो वेद न विचारा। और तीसरी आत्मीय चेतना है, और यही वैशिष्ट मुनि कह रहे हैं कि वो चित्त की वृत्तियां जो है वो जाकर क्या हो जाती है, वो ध्यान से सुनिएगा। हे राघव, इस अनर्थकारी संसार का बीज ही चित्त है। इसी चित्त से तो याद है ना, माँ है, बहन है, पुत्री है, बेटा है, बेटी है, मित्र है, शत्रु है। इस चित्त की तीन वृत्तियां हैं, राजस, तामस और सात्विक। इस चित्त के स्मरण से भांति भांति के भ्रम दिखाई देते हैं। यह सारा जगत भ्रम रूपी है। जब प्राणों का स्पंदन अंतर्मुखी न होकर बाहरमुखी होता है, तब नाना प्रकार के संसार दिखाई देते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, इसलिए कल्याणकामी साधक को अपने प्राणों को अंतर रोक रखने का भी अभ्यास करना चाहिए। देखा, पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धर्म में अधर भरपूर देखा, और शून्य शिखर चढ़ बीन बजाए। आपको याद होगा कि मैंने कहा था बहुत दिन श्वास नहीं ली थी। वैज्ञानिक और डॉक्टर बुद्धिजीवी इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं ये जानता था, ये उनकी पकड़ से बाहर बात है। आ रहा है ना, यहाँ बड़ा साफ बोल रहे हैं। इसलिए कल्याणकारी साधक को अपने प्राणों को अंतर में रोक रखने का भी अभ्यास करना चाहिए। शुद्ध संबित में जब अहम का स्मरण होता है तब चित्त की उत्पत्ति होती है, बस यही कन्वर्ट हो जाता है। दरअसल जो हमारी बाहरी चेतना है, इसका भी सूत्रधार हमारी आत्मा है। वाह। आराधना का जनक मन है, मन ही के दमन के लिए आराधना की जाती है। क्या बात है। इस काम को प्रेम में बदल दो, ईश्वर के प्रेम में। बस इनका रूपांतरण करना है। लोभ को स्मरण में बदल दो, मोह को ईश्वर भाव में बदल दो, अहंकार को विश्वास में बदल दो। बस यही चीज है। कोई भी चीज नष्ट नहीं होने वाली है, बस रूपांतरण करना है। आप क्या सोचते हैं, पृथ्वी ब्रह्मांड नाश होता है? कुछ भी नाश नहीं होता है। शून्य से इसकी उत्पत्ति हुई, शून्य, इसी को निराकार भी कहते हैं। शून्य से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से ही वायु उत्पन्न हुआ,
वायु से ही अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि और वायु के स्पंदन से ही जल की उत्पत्ति हुई, जल से पृथ्वी उत्पत्ति हुई। जब नाश होता है कुछ नाश नहीं होता, पृथ्वी जल में समा जाती है, देखा क्या नाश हुआ, जल अग्नि शोषित कर लेती है, नाश नहीं हुआ। और अग्नि को वायु अपने में लय कर देती है, कहाँ अग्नि नाश नहीं हुई, वायु में परिवर्तित हुई। वायु को आकाश विलोम कर देता है, कहाँ वायु खत्म हुई, आकाश में विलोम हो गई, लय हो गई। और आकाश को शून्य अपने में लय कर देती है, जो कहते हो। इस तरह जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो अर्जुन ने कहा अब युद्ध नहीं करना है। बोला हे अर्जुन तुम किस संताप को प्राप्त हुए, कुछ नहीं नष्ट होता है। ये पंचभौतिक शरीर की अस्थि और मांस आदि मिट्टी है, वो मिट्टी में लय है, कहाँ नष्ट हुए। जो इसकी ऊष्मा है वो अग्नि में समा गई, जो इसके अंदर जल था वो जलने के कारण धुआं रूप होकर बादलों में समा गया, जल में समा गया। वायु इसकी वायु में समा गई। आकाश शून्य था, आकाश में ही लय था। आत्मा अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए आगे जाती है। अर्जुन कुछ नहीं नष्ट होता, तुम किसका शोक कर रहे हो। जब ध्यान और प्राण की सहायता से साधक अपने प्राणों का निग्रह करता है तभी चित्त अपनी चंचलता का त्याग कर देता है। अब थोड़ा गौर करना, श्वास सुरत के बीच में कभी न न्यारा होए। अब देखिएगा ना, अब क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि जब साधक ध्यान और प्राण, प्राण यानी वायु, ध्यान सुरती। अब यहां साहब क्या कह रहे, सुरत के दंड से घेर मन पवन को फिर उल्टा चले, धर और अधर विष ध्यान लावे, कहे कबीर वो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम माने। कितना मिलान। इसलिए वशिष्ठ जी का मंथन करने से आपको साहिब मिलेगा। इसलिए साधक ध्यान और प्राणायाम की सहायता से अपने प्राणों का निग्रह करता है, तभी चित्त अपनी चंचलता को त्याग कर स्थिर हो जाता है। इसी को साहब कह रहे हैं, सुन्न महल की फेरी देई सो वैरागी पक्का हुई। बस चित्त की कल्पना का निरोध करना है। चित्त की स्मरणा से ही जगत का आभास होता है। हे राम, चित्त वासना के कारण ही पनपता है। मूर्ख मनुष्यों को वासना की प्रबलता होने के कारण ही सारा संसार सत्य प्रतीत दिखाई देता है। यथार्थ यह है कि हे राम, ये संसार स्वप्नवत है। वाह, नानक देव जी क्या करें, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इनमें कुछ साचो नहीं है, नानक साची मान। साहब भी तो कह रहे जगत है रैन का सपना। चित्त का निरोध करने के बाद हृदय से ग्रहण और त्याग की भावना की भी सर्वथा लोप हो जाना चाहिए। जीवन मुक्त पुरुष की चेष्टाएं जन्म मरण का कारण नहीं होती, क्योंकि उसके चित्त के प्रति सद्भाव नहीं होता। उसकी समस्त चेष्टाएं अभिमान रहित होती है, उसके कार्यकलाप राग और द्वेष से रहित होते हैं। हे राम, प्राणों और वासना के सुपूर्ण होने से चित्त की उत्पत्ति होती है। वाह, क्या बात साहब ने कही। सूरत के दंड से घेर मन पवन को फिर उल्टा चले, धर और अधर विष ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम माने। प्राण और वासना के सुप्रीत होने से चित्त की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वासना से शुद्ध संबित में मोक्ष उत्पन्न होकर प्राणों में स्पंदन होता है, तब संसार की उत्पत्ति होती है। प्राणों का निरोध करने से शांति की प्राप्ति होती है। अब यहां साहब क्या करें, श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर होए लोक सिधावे। कितना साहब कह रहे हैं, श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से जोए। मुझे एक आदमी ने एक बड़ी प्यारी बात कही। वो काफी ग्रंथों का अध्ययन करता था। बोला, गुरुजी पूरा जीवन मैंने ग्रंथों का अध्ययन किया, मैं ग्रंथों का सार नहीं समझ पाया।
दीक्षा लेने के बाद मुझे सब ग्रंथों का सार समझ में आने लगा। कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो जाना जाना जान। प्राणों का निरोध करने से शांति की प्राप्ति होती है। राम, चित्त रूपी वृक्ष की जड़ अज्ञान चिंता उसका फल है। वाह। कर्मादि उसके पत्ते हैं और उस पर वृत्ति रूपणी बेल लिपटी हुई है। राग देश रूपी दो पक्षी उस वृक्ष पर आकर बैठ गए। इस अनर्थकारी वृक्ष का को अवासना रूपी कुल्हाड़ी से शीघ्र काट दो। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शाह है, जाको ना ही चाह। आत्म विचार से सब वासनाएं नष्ट हो जाती है, तब देहाभिमान भी सहज में ही नष्ट हो जाता है। मैं हूं, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए राम, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जितने भी जगत के पदार्थ है सब स्वप्नवत है। इसमें प्राप्ति अप्राप्ति की कांक्षा न करो। सुख दुख क्या है? इच्छाओं की पूर्ति सुख है, इच्छाओं की पूर्ति न होना दुख है। आप कैसी इच्छाएं करते हैं? एक आदमी बड़ी चिंता में डूब गया कि मैं बड़ी कोशिश की, मुझे ये कार्य नहीं मिला। मैं बोला बात सुन यार, थोड़े दिन का ये शरीर है, पांव पलक की सुध नहीं करे कल्प की आस, पानी माए घर की आस होकर मरे प्यास। छोड़, नौकरी नहीं मिली भी तो भी आप अपना काम करो, भजन से बड़ा कोई भी उन्नति नहीं है। अपने सुख और दुख का अनुभव करना ही अज्ञान सूचक है। गार्गी इसके पास दो वेदाचारी पहुंचे, दोनों का आपस में युद्ध हुआ कि हम दोनों में से कौन ज्यादा ज्ञानी है। गार्गी ने दोनों की बात सुनी, उनको कहा भाई हम में से कौन ज्ञानी है, आप फैसला करो। गार्गी तत्व विज्ञ थी। उसने पूछा तुम्हारी दृष्टि में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? एक ने अपना विचार रखा, सबसे बड़ा ज्ञान ये है इंद्रियों को वश में कर लेने से, अपनी आदतों को वश करने से ज्ञान है सबसे बड़ा। दूसरे से बोला भाई तुम्हारे विचार से सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? बोला सुख और दुख में समान रहना सबसे बड़ा ज्ञान है। गार्गी ने जाओ दोनों बेवकूफ हो, अज्ञानी हो। ज्ञानी वो है जिसे सुख और दुख की तमीज ही नहीं हो, जिसे सुख और दुख का पता ना हो। गार्गी ने कहा जिसे सुख और दुख की तमीज नहीं है वो ज्ञानी है। इसलिए कह रहे अपने अंदर सुख और दुख का अनुभव करना ही अज्ञानता का सूचक है। वाह, इसमें भी यही बात आ गई। जो इस अनुभव से रहित हो जाता है, अर्थात जिसे सुख और दुख एक समान ही प्रतीत होते हैं, उसमें नहीं जाता है, वही पुरुष इस अपार संसार समुद्र से पार हो जाता है। जो अपने चित्त को किसी स्थान विरोध में विशेष में आसक्त नहीं होने देता, जो अपनी चित्त वृत्तियों को सब ओर से खींचकर एक जगह रखता है, वो कल्याण को भोगता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 220 आश्रम है, रांजड़ी में करीब 250 सेवादार लोग हैं, अपना अपना काम करते हैं। कुछ आश्रमों में कोई भी आदमी नहीं है, यही समस्या है। ऐसे 40 आश्रम है हमारे जहाँ कोई आदमी नहीं है। कोई पंखा खोल के ले जाता है, रात को आ जाते हैं ड्यूटी वाले, दिन में लोग उठा के ले जाते हैं सामान। तो यहाँ से जब मैं किसी को कहता हूँ भाई जाओ मिस्त्री वाला आश्रम, तो बोलता है गुरुजी आपके यहाँ दर्शन होते हैं और यहीं रहना। वो ये नहीं कहता यहाँ सब सुविधाएं मिलती है, भोजन बना मिलता है, सब चीज़ मिलती है, खटिया बिस्तर अच्छा मिलता है, वहाँ खुद भोजन में। अब बहाना क्या बना? आपका दर्शन। और दिन में वो एक बार भी मुझसे मिलते भी नहीं है, अपने काम में लगे रहते हैं। वाह, दिलांग का गर्जी कोई न मिलिया, दिलांग का मरहमी कोई न मिलिया, जो मिलिया वो गर्जी, कहे कबीर आसमान फटा है क्यों करसी ये दर्ज। अरे मैं कहता हूँ वो खाली पड़ा है आश्रम। अब वो अगर गाहे बजाए जाता भी है, 15 दिन बाद संदेश बोलता है कि साहब जी आपका बड़ा मुझे याद आ रही है, इधर आना है। दरअसल उसे मेरी याद नहीं आ रही, उसे असुविधा लग रही है वहाँ क्या भोजन बनाना है, बाकी सब यहाँ सब बना नहीं। जब तक आशा देह की तब लग दास न हो।
तो कहने का मतलब है हमारा संकल्प विकल्प ही हमें इस संसार में सुख दुख की अनुभूति कराता है। इसलिए सुमरण में सब आ जाएगा। वशिष्ठ जी तो कह रहे ना, प्राणों का स्पंदन रोक कर अंतर्मुखी करना है हे राम, तब परम सुख और आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। तब तो साहब कह रहे हैं जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है, कबीर जाने संत जन सुमरण समकछना है। साहेबंदगी क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया बोध को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। हे रघुवंशवर्धन, आत्मज्ञानी को अर्थ बुद्धि के न होने से भोग समीप आ जाने पर भी उनकी इच्छा ऐसे नहीं होती है और उसे आनंद नहीं मिल सकता है फिर संसार के पदार्थों से। जैसे चित्र में किसी फूल पर भौरा फूल समझकर मंडराता रहे, लेकिन उससे वो रस और वो महक नहीं मिल सकती है। इस प्रकार जगत रैन के सपने की तरह प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न देखने वाला तब तक स्वप्न को नित्य और सत्य मानता है जब तक निद्रा में है, इस तरह समस्त जीव एक अज्ञान निद्रा में है। ये निद्रा तब भंग होती है जब आत्मबोध हो जाता है। यही वशिष्ठ जी कह रहे हैं। हे राम, शरीर में अभिमान रहने पर ही जीव को सुख दुख की प्राप्ति होती है। आत्मा कहीं गई नहीं है। जल सरल है, उसमें जो भी चीज लो मिलाओ वो ग्रहण कर लेता है, क्योंकि सरल है। आत्मा सरल है। आप एक चीज देखें, समुद्र का पानी खारा है। प्रश्न उठा, समुद्र का जल खारा क्यों है? जल की नेचर खारी है। अधिक ठहराव के कारण समुद्र का जल खारा होता है। लेकिन उसी समुद्र से बड़वा नल की प्रक्रिया होने पर जो जल वाष्पीकृत हो जाता है वो खारा नहीं होता है। इसलिए सीपी, पपीहरा बाकी सब जल को अध्रुव मानते हैं। वो केवल स्वांतिका की बूंद को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार एक आत्मज्ञानी बाकी सभी आनंदों को, विषयानंदों को पीड़ादायक मानता है। वो केवल आत्मानंद में ही स्थित रहता है। वशिष्ठ जी से एक सवाल किया था राम जी ने कि वीतव ऋषि इतना समय जब समाधि में रहा तो नरभक्षी पशुओं ने उसके शरीर को क्यों नहीं खाया, और उसके इर्द गिर्द वैसे जानवर थे, सांप आदि थे, उन्होंने क्यों नहीं काटा? दूसरा, उसका जीवन कैसे सुरक्षित रहा? पहली बात उन्होंने ये बोली कि अध्यात्म शक्तियां एकाग्रता के कारण जो अगल बगल में एक सुरक्षा चक्र बन जाता है, उस सुरक्षा चक्र का एक महात्म होता है। विपदा और ऐसी खतरनाक चीज पास ही नहीं आएगी, उनका मन ही नहीं कहेगा उधर आने का, वो वहां से हट जाएगी। इसी प्रकार नामदान के बाद आपको एक सुरक्षा चक्र मिलता है, बशर्त आप नियमों का पालन करते चले।